अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आप सबको इस बात की भी मुबारकबाद और आपको इस बात की भी मैं वेल विशिंग आप पेश करना चाहता हूं कि जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस हम लगा के बैठे हुए थे मौजूदा गवर्नमेंट से, और इस बात पर हम ये सोच रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब सब चीज़ें लॉकडाउन हो गया, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो वैसा नहीं हुआ। मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप बुनियादी तौर पर खुश फहम लोग हैं। दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। चूरन कहीं का होता है, बेचा कहीं जाता है। हमारी फ़ौज को हमेशा बुरा कहा जा रहा है और ये पाकिस्तानी मीडिया ही है दुनिया का वाहिद मीडिया जो अपनी फ़ौज को बुरा भला कहता है। क्यों कहता है और आजकल किसके कहने के ऊपर कह रहा है, किसके एजेंडे के क्या किसका एजेंडा चल रहा है, इस सब पे मैं बात करूँगा और एंड तक आप इस वीलॉग को देखिएगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद फिर हम अब आते हैं मुद्दे की जानिब। मैं गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों और 2 दहाइयों से ये चीज़ें सुनता आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान का मसला है, बलोचों को राज़ी किया जाए, नाराज़ बलोचों को जो है वो एक पेज पर लाया जाए। फ़ौज को लोग बुरा भला कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा तबका पाया जा रहा है कि फ़ौज के सियासी किरदार पर हमें और जो उसकी सियासी मदाखलत है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल एक छोटा सा है, मासूमाना सवाल है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है? क्या पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है? क्या पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान की हमारी फ़ौज नहीं है? क्या जो मीडिया प्रोपोगेशन कर रहा है, क्या जो मीडिया जो बातें कर रहा है और जो लोग वहाँ पे बैठ के बात करें, जो एंकर्स हैं, जो मीडिया पॉलिसी मेकर्स हैं, इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो फ़ौज के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये इनको ये शर्म नहीं आती, ये समझ उनको नहीं आती कि वो जो बात कर रहे हैं वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, आप अपने सिपाही खुद मार रहे हैं। मैं तो बुनियादी तौर पर अगर देखूँ एक मीडिया पर्सन के तौर पर, एक ट्रू पाकिस्तानी होने के नाते, तो मैं तो ये कहूँगा कि फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है। जब एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चारों हम ख़याल हों। एक दूसरे के साथ आपको इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता। जिस तरह फ़ौज को कुछ लोग बुरा समझते हैं, इसी तरह इदारे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ लोग बुरे होंगे। तो क्यों ना मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को डी-ट्रैक करने की बजाय, पाकिस्तानी अवाम को एक गलत एजेंडा देने की बजाय, बलूचिस्तान में जब है ही कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। वो लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी बलूचिस्तान गए ही नहीं है। जुल्म ये है। तो सवाल ये पैदा होता है, मेरी जो गुजारिश है, जो मेरी बात है, वो मैं जो गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप एक टेबल पे आ जाएँ। आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई इख्तिलाफ़ात हैं या आपको कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो क्यों ना आप एक टेबल पे आकर आपस में अफ़ाम तफ़हीम के साथ उन सारे मसाइल को हल करें, उस सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करें। आप बजाय इसके कि आपका जो नेशनल मीडिया है, आपका जो फ्रंट लाइन मीडिया है, उसके ऊपर बैठकर आप बातें कर रहे हैं मुसलसल और एक ऐसे एजेंडे को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक ऐसी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं जो वजूद ही नहीं रखती। अब एक शख्स जो मतलब रावलपिंडी में बैठा हुआ है या वो चागी के पहाड़ों में बैठा हुआ है और बड़ी अपनी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है और बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है, वो उसको पता ही नहीं है कि जनाब के बलोच नाराज़ हैं और इस तरह का सारा। और फिर आप उसमें इंडियन मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और इंडियन मीडिया के ज़रिए आप वो प्रोपोगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप इस तरह के एलिगेशन इन करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि इंडियन मीडिया के पास नाराज़ बलोचों के नंबर हैं तो पाकिस्तानी मीडिया के पास मतलब पाकिस्तानी फ़ौज के पास नहीं है, इंडियन मीडिया सारा कुछ उठा रहा है। खुदा के बंदो, कुछ रहम करो, कुछ खौफ करो और कुछ अक्ल के नाखुन लो। और मेरी इदारों से भी गुजारिश है कि इन सारे लोगों को जो मैं बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि कॉमन टेबल, फर्स्ट कॉमन टेबल बात की जाए, बात के ज़रिए बात को सॉल्व किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि जब तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, जब आप लोगों को मामला समझ ना आ रहा हो, तो तन्हाई में अपने आप से अकेले में गुफ्तगू करो, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं और फिर सोल्यूशन एंड में निकल आता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास ऐसे एंकर्स बैठे हुए हैं, मीडिया हाउसेस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो फजूल की बातें लोगों को टीच कर रहे हैं, गलत किस्म का लेसन दे रहे हैं, डी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को आज फ्लोट कर रहा हूँ, इस मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बात को मेरे साथ आप लेकर चलें ट्रू पाकिस्तानी होने के नाते कि किसी को भी एक सिंगल पाकिस्तानी है,
उसको भी अगर कोई इशू है तो उस इशू को बात के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करें। जो लोग इतने एतराज़ात कर रहे हैं, जो इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, जो इतनी बातें कर रहे हैं, क्या फ़ौज घाना की है? क्या फ़ौज अमेरिका की है? क्या यूके की है? यूके की आप बात करते हैं, यूके का कितने बड़ा जो है वो फड्डा चलता रहा सालों से, सदियों से। उन्होंने उनके साथ फिर बात की और वो सारे मामलात उनके आयरिशेस के साथ और दीगर के साथ, स्कॉटिशेस के साथ वो सॉल्व हुए और आज वो एक बहुत तरक्की के साथ और कामयाबी के साथ वो लोग चल रहे हैं। तो आप, अपनी फ़ौज है, अपने लोग हैं, अपने इदारे हैं और हमारे ही वजूद का हिस्सा वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें फजूल की तनकीद करने की बजाय, अपने इदारों को, अपनी जड़ों को खोखला करने की बजाय, इंडिया को और दीगर जो पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन जो लोग हैं उनको मौका देने की बजाय हमें यह करना चाहिए कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उस पे टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। इदारों को भी ये चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाएं, बिठाएं, बात करें। अगर कोई मसला है, कोई तकलीफ है, कोई इशू है, तो उसे जेन्युइन बेसिस पे सॉल्व किया जाए। और ये जो इशू बार बार किया जा रहा है कि नाराज़ बलोचों को मनाया जाए तो फिर कश्मीर की तरफ जाया जाए और फिर ये किया जाए और फिर वो किया जाए, क्या जो लोग ये बयान दे रहे हैं, पॉलिसी बयान, उनको पता है कि कश्मीर में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है और वहाँ पे क्या हो रहा है? कभी आप LOC के करीब भी गए हैं? आप वहाँ पे बैठ के बयान दे रहे हैं। आप नाराज़ बलोचों को मनाने की बात करें, कौन से नाराज़ बलोच? मुझे पिछले 1-1.5 माह में बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा बलूचिस्तान आना जाना रहा है और मैं बहुत ज़्यादा आया गया हूँ पिछले कुछ 60 दिनों के अंदर अंदर। मुझे तो एक भी नाराज़ बलोच नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं कि मैं उन इलाकों में नहीं गया, मैं आवारान में गया हूँ, मैं चागी में गया हूँ, मैं चमन बॉर्डर तक गया हूँ, मैं अंदर बुगटी कबीले की सरहदों तक और बहुत अंदर तक डीप में जाके, डीप डाउन जाके लोगों से मिलकर, कुछ प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, मैं देख कर, मैं स्टडी करके आया हूँ। मुझे तो कोई नाराज़ बलोच नज़र नहीं आया। वहाँ पर सब ने इज़्ज़त दी, सब ने मोहब्बत की, सब ने बहुत सारा आंखों पर रखा और मैं उनकी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुआ। और जो मैंने उन लोगों की मोहब्बत देखी फ़ौज के साथ और पाकिस्तान के साथ, हम लोगों के साथ, और फिर जब उन्हें पता चला कि ये शायर है और फिर उन्होंने बतौर शायर जो मेरे साथ मोहब्बत की, बहुत सारी पुरानी कबीलों की जो रज़मियाँ यादें हैं वो ताज़ा हुई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मामलात को सोचने के बाद फिर स्क्रीन पे लाना चाहिए और फिर उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपके साथ जो भी बात करता हूँ, ये सिर्फ एक यूट्यूब की स्क्रीन नहीं है। अगर 100 लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, तो 100 लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है और उनमें से एक दिमाग ने भी अगर मेरी बात पिक कर ली और खुदा न खास्ता वो बात गलत हुई तो उसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा। हमें बात करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर जो है उसको फ्लोट करना चाहिए। मीडिया हाउसेज में भी जो लोग बैठे हैं, मेरे हाथ जुड़े हैं, अब बस कर दें। अपनी जो आपकी जेबें हैं उनको बंद करना बस करें आप और खुदारा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ अच्छा होने दें, को फ्यूचर की चीज़ें बेहतर होने दें। अब इस तरह के मामलात को वाइंड अप करें। आज इस सारी बात करने का मकसद, जो एक आइडिया था जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये आइडिया है कि अब इदारे और जो एतराज़ात कर रहे मोतरिज़ जो लोग हैं, जिनको कुछ परेशानी है, उन लोगों को एक टेबल पे बैठ के अपने ज़ातियात को बालाए ताक रखते हुए, अपने स्टेक्स को पीछे रखते हुए, वन नेशन वन थ्योरी के लिए काम करते हुए अब इन सारे मामलात को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मुश्तरका एक मेरा आइडिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वकास अजीज़ ऑफिशियल को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।